हम आपके मन की बात हो रही है तो गजबाए हिंद को ऐसी बदतमीजी से जाग चुका है, नहीं, सनातन धर्म जाग चुका है, सनातनी अपने मंदिरों को इसी के लिए कर ही रहेगा चाहे जो हो जाए। ऐसी जमात से तो आतंकवादी पैदा होंगे जो रावत जी मैं आपके पैसे से ज़कात दिया हुआ तारिक जी शब्दों की गरिमा यहाँ पर बनाए रखे मैं नहीं आतंकवादी पैदा नहीं फाजिल अहमद जी आप अगर आप आतंकवादी पैदा करेंगे तो हम उनको ट्रेन छोटा करके ही करेंगे। बोल लीजिए सब बोल लीजिए। फिर जब मैं कहती हूँ तारिक जी तो आप कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं देती हूँ। तारिक जी धर्म के नाम पर यही तो बात है। तारिक जी धर्म के नाम पर चोला फिर क्रॉस जा रहा है, कौन फिर सवाल उठा रहा है। पर अमित शाह ने भी मार दिया, तड़ीपार ने भी मार दिया, मोदी ने भी कत्ल की बात। रावत जी तारिक जी आई जस्ट रिक्वेस्ट आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आपके पास वोट होगी। फाजिल अहमद जी आप अपनी बात रखे। गजबाए हिंद का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया आलोक जी ने। मतलब इस्लामी कानून को लागू करने के लिए क्या लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा? वो कातिल है, ये तड़ीपार है, और ये देखिए दंगाई बैठा हुआ है सामने ही। नहीं तारिक जी नहीं, जो तारिक जी नौजवानों को नहीं हमारे वहाँ भी है लोग, हमारे वहाँ भी ऐसे लोग हैं, हमारे वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो दंगा करवाने के फिराक में रहते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर बात करते हैं। मदरसों से पढ़े होंगे जहाँ पर जिहाद सिखाते होंगे, ये दोनों भाई भाई हैं जो दंगा करवाते हैं। इनको तमीज नहीं, ऐसा ही कोई ऐसे ही किसी मौलवी ने इनको शिक्षा दी होगी जो तमीज नहीं है। यही इस्लाम सिखाता है आप लोगों। इसी तरह का पैसा कमा के मदरसों में देते हो क्या? औलाद हो तुम, मालूम है आप लोगों को तमीज नहीं बात करने की। तारिक जी औलाद हो तुम। आपकी बात पूरा देश सुन रहा है तारिक जी, आप उसकी बात करिए। तारिक जी क्या मैसेज आप दे रहे हैं? आपको सब सुन रहे हैं, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? व्यक्तिगत अटैक कर रही है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो फिर आप चले जाते हैं, फिर आप कहते हैं मैं आपको बोलने का मौका नहीं देती हूँ। नहीं तारिक जी, फिर जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ तो फिर आप कहते हैं मैं आपको बोलने का मौका नहीं देती हूँ। आदमी को बोलने का मौका मत दीजिए आप। नहीं तारिक जी ये अलाउ नहीं करूंगी मैं अपनी डिबेट में आप इस तरीके के पर्सनल अटैक करेंगे तो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो। फाजिल अहमद जी का आवाज बढ़ाइए। फाजिल अहमद जी गजबाए हिंद का कॉन्सेप्ट आपने समझा? देखिए नहीं मेरा सवाल पहले आप सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। गजबाए हिंद का आपने कॉन्सेप्ट समझा। सवाल फिर ये कि दारुल उलूम यूनिवर्सिटी से फिर कितने आतंकी निकलते हैं, फिर सवाल ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कितने आतंकी पकड़े गए। फिर जब आप लोग ये फिर पोर्ट्रे करते हैं कि मुस्लिम 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 आखिर एक वर्ग को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, तो सर सरकार तो कार्रवाई करेगी, इस पर भी आपको चाहिए कि एक प्रोसेस हो और उस प्रोसेस को चलते रहना चाहिए। फिर जब तक पूरे जो युवा है वो ना युवा का ब्रेन वॉश ना हो जाए। आप चाहते हैं पूरे प्रोसेस के साथ हो चीजें? देखिए मध्य प्रदेश में आईएसआई के लिए काम करते हुए 8 भाजपा के आईटी सेल के लोग पकड़े गए। अभी पिछले साल की घटना है। आईटी सेल के लोगों ने बीएचयू की हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया, 3 महीना तक एफआईआर नहीं लिखा गया। और आलोक वस्ती जी ने एक बात जो दूसरी की है, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। जूनागढ़ मंदिर का ना वैज्ञानिक सर्वे हो चुका है। जूनागढ़ मंदिर में 3 बौद्ध गुफाएं मिली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट वो लोग आ गए कि साहब ये बौद्ध गुफाएं मिली है, ये मंदिर हमको दे दिया जाए। तो बौद्ध धर्म के लोगों का जो है जूनागढ़ मंदिर हो गया। तो पूरे देश में अब यही चलता रहेगा। आप मंदिर मस्जिद आप चाहे आगरा कुछ भी बात कर लो इस देश के अंदर, तो बौद्ध को आप हम तो कह रहे हैं 91 वर्षीय समाप्त कर दीजिए, पूरे मंदिरों की खुदाई हो जाए, पूरे मस्जिदों की खुदाई हो जाए। जो बौद्ध का निकले उसको बौद्ध को दे दीजिए, जो मुसलमान का निकले उसे मुसलमान को दे दीजिए, जो हिंदू का निकले। 1000 साल के मौर्य वंश के इतिहास में एक प्रमाण नहीं मिला किसी देवी देवता का। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी कोई एक प्रमाण नहीं मिला देवी देवता। और राम मंदिर की खुदाई जब हो रही थी, जब शिलान्यास हो रहा था, वहां की नींव की खुदाई में भी भगवान बुद्ध निकले, तथागत बुद्ध की मूर्तियां निकली। तो ये क्या बात करना चाहते हैं? ये सरकार में रह करके जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है लोग, ये बस सरकारी प्रोपेगेंडा है। ये सरकार में रह के ये लोग प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं। आप जूनागढ़ को दे दीजिए बौद्ध को, तमाम बनारस की 3 मंदिरें बौद्ध बाकायदा बुद्ध की मूर्तियां आज भी गर्भगृह में, केदारनाथ धाम में बौद्ध के अंदर गर्भगृह में, बद्रीनाथ धाम में बौद्ध की मूर्ति रखी हुई है। जो पूजा हो रही है बौद्ध की पूजा हो रही है। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। बौद्ध पागल नहीं है। बौद्धों की मूर्ति अभी तोड़ी है आपने तालिबानों ने अफगानिस्तान के अंदर बम से उड़ा करके।
उनको अरे बहकाने की बद्रीनाथ कोशिश में मत आप करो। बद्रीनाथ हमारा से अपना दीजिए मसला जा है। करके, वहाँ का तो सर्वे हो चुका है। जूनागढ़ का तो बाकायदा वैज्ञानिक सर्वे तीन गुफाएं निकली उसके अंदर से। चलिए ठीक है, बाबन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट में FIR फाइल कर दिए करके, पिटीशन फाइल कर मैं दिए। फिर आलोक जी के पास जाऊंगी आपके पूरे सवालों का जवाब लेके। बाबन मेश्राम दोनों ही तुम्हें मार मार के भगाया जहाँ पर शरणार्थी बने हुए हैं रोहिंग्या। उन्होंने तो अरे अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में आके कह दिया कि भाई वैज्ञानिक सर्वे में 3 बुद्ध गुफाएं निकली दूसरे को जूनागढ़ बोलने के मंदिर दीजिए। में, उसको भी दे दीजिए। आपका नाम आलोक इस वत्स बात नहीं से है, कोई प्लीज। मतलब नहीं, हम लोग तो तैयार बैठे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं मैंने आपसे? कहा ना, आप आगरा मुझे ले लो, बोलने दीजिए, मेरी हम बारी कहाँ है। भाग रहे हैं? हम देखिए तो साथ करिश्मा हैं जी, आपके। ये लड़ाई को देखिए यहाँ पर करिश्मा खत्म जी, होने वाली। फाजिल जी तो फिर 20,000 हिंदू मंदिर बहुत फाजिल जी तो आप फिर हलाला भी नहीं, सरकारी कुछ छिपी प्रोपेगेंडा बात है। है। फाजिल जी हलाला भी फिर सरकारी प्रोपेगेंडा है, आपका ट्रिपल तलाक भी सरकारी प्रोपेगेंडा है, ये माने हम? आप सरकारी प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं ना यहाँ सर? बैठे हैं, पांडवों के पिता का नाम बता दे मेरे जरा सवाल का हमको। जवाब दीजिए। रावत हलाला साहब भी से पूछिए सरकारी पांडवों के प्रोपेगेंडा है। पिता का नाम क्या था? ट्रिपल तलाक भी सरकारी वत्स प्रोपेगेंडा है। आलोक वत्स से पूछ लिए कि पांडवों के पिता का नाम मैं क्या था? आपसे कर्ण सवाल कैसे पूछ रही पैदा हूँ, हुआ? आलोक जी से पास जाऊंगी, कैसे आपके कर्ण ही पैदा सवाल हुए? लेकर जाऊंगी। आप मेरे सवाल अरे का हम जवाब बता रहे दीजिए। ना, हलाला आप की मेरे सवाल का बात कर तो रहे हैं जवाब ना, तो दीजिए। कर्ण कैसे पैदा हुए थे? हाँ। जरा हमको बता अगर दे। बात सुनो मजील भाई, जिस तरह से ये लोग सुनो अपने धर्म मजील की भाई, बात सोचते हैं, वैसे अगर दूसरे के बारे में इस्लाम सोचते पे हैं। उंगली आप भी तो उठा दी मुद्दों से कहीं ना कहीं भटका रहे हैं आलोक उंगली जी। उठा दी ना, चलिए तो अरे तो आप आग लग बताइए जाएगी ना हमको तुम्हारे। कर्ण फाजिल जी, कैसे पैदा ठीक है, हुआ? फाजिल जी। हलाला, मस्जिदों में अरे आग फतवा जारी लगने हो की कहाँ जाएगा। बात है? हलाला ज्यादा जो मत है, बोलो। हलाला दुनिया को फालतू पता है मत कि बोलो। हलाला क्या है। एक भी इस अगर देश के अंदर फालतू की ये मीडिया बकवास कर- प्रोपेगेंडा हलाला ट्रिपल कर रहे तलाक क्या हैं। है फिर? वो भी अरे आप सरकारी बताइए ना, प्रोपेगेंडा है। कर्ण के पिता का नाम क्या था? वो भी सरकारी प्रोपेगेंडा है। कर्ण के पिता का नाम बता बारे दीजिए। में। क्या बात कर रहे हैं सर? यहाँ हम मुद्दों की बात, मदरसों की अरे बात हो रहे हैं, पांडवों के अवैध पिता का मदरसों नाम की बता बात, तो दीजिए। आप मुझसे फिर ये सवाल जवाब आप कर रहे बताइए हैं। ना हमको। आलोक जी, तुम ही नहीं, बता दो हलाला तुम्हारे मदरसा से हलाला परदादा से का क्या क्या लेना नाम देना? था? अभी अरे जो तुम बता दो 13,000 तुम्हारे आप परदादा का सरकारी नाम क्या है? प्रोपेगेंडा की बात करें तो बात रखिए। हलाला कहाँ से आ गया? ये मदरसा से फाजिल हलाला अहमद नहीं जी तो तुम हिंदू थे। फाजिल अहमद जी बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पांडु के फादर नहीं, का नाम घुमाने जानना आप चाह रहे बता थे। ना दीजिए, पांडवों के कर्ण फादर की का नाम पैदाइश पांडु कैसे हो था। गई? और कुरु अरे कैसे जो निगो क्या होता है? नियोग क्या होता है? नियोग इस देश के, और अभी उत्तराखंड में एक ही औरत से 5 लोग शादी कर रहे हैं। वो क्या है बता दीजिए हमको। सनातनी धर्म जाग यहाँ चुका है। द्रौपदी विवाह हो रहा है अब ना। हम लोग उत्तराखंड में सहिष्णुता के पाठ के एक ही तहत औरत से करिश्मा जी, सहिष्णु रूप से एक औरत से 5 लोग का विवाह कर दरवाजा रहे हैं। खटखटा पांचों रहे भाई हैं। मिलकर विवाह कर रहे हैं एक आर्कियोलॉजिकल औरत से। सर्वे का दरवाजा उस पर खटखटा रहे हैं। कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लोकतांत्रिक तरीके नहीं, से उत्तराखंड के सबूत अंदर इकट्ठा अभी करके विरोध किया है इन हम लोगों ने। अपना एक यूसीसी एक आने मंदिर के बाद वापस इसका लेंगे। विरोध हुआ है। इसमें कहीं कोई दो वहाँ मत नहीं पे है। 5 भाई एक ही हम औरत से बलवा शादी से करते हैं। नहीं, हम बलवा नहीं चाह रहे हैं। हम कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं। हम अपने मंदिरों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोगों के द्वारा तो जूनागढ़ मंदिर में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है ना, वहाँ बुद्ध गुफाएं निकली हैं। लेकर रहेंगे। जूनागढ़ मंदिर में और इसमें आर्कियोलॉजिकल कहीं सर्वे कोई हुआ है, शक नहीं बुद्ध है। गुफाएं निकली अगली बारी आप उनको दे दीजिए। अगली बारी बद्रीनाथ में ज्ञान आज भी जो व्यापी की है, बद्रीनाथ उसके बाद धाम, केदारनाथ धाम, स्वामी मथुरा की प्रसाद बारी बहुत है। चुका रहे हैं कि उसकी जांच आप कराइए। कुछ भी कर ले, आपके पूर्वजों कोई ने जो दिक्कत गलती नहीं है, किया हम है लोग तैयार बैठे उसका हैं। आपको खमियाजा कोई ऐसी भुगतना दिक्कत पड़ेगा। नहीं है। हमारे आप मथुरा आगरा मंदिरों को जितना आपको करना खाली है करो। करना पड़ेगा। इस देश में हम सारी सबूत मंदिरों के का आधार सर्वे पर होगा, खाली सारी कराएंगे मस्जिदों का सर्वे और होगा। आपको वहां से बकायदा विदा करके ही दम लेंगे। नहीं, आप बिना हम कोर्ट से भी सहिष्णुता खाली का करा पाठ सकते पढ़ रहे हैं। ठीक है। हमारी बिना कोर्ट मेजोरिटी के है। खाली करा सकते हम मेजोरिटी है। हम और बलवा के जैसे- दम, जैसे बलवा के दम एक पे सर्वे भी का ले सकते हिस्सा हैं। है। मेजॉरिटी नहीं लेकिन है हम आप। लोग आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप सही इंतजार सुन कर रहे रहे हैं। हैं, फैक्ट फाइंड कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म ठीक को है। मानने वाले सिर्फ 20 मुझे लोग आगे हैं। जाना होगा। तारिक अहमद लारी 20 जी, करोड़ लोग ब्राह्मण धर्म को तारिक मानने वाले अहमद लारी जी आपके पास आऊंगी। जब आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप एएसआई की जब जांच होगी उसके लिए भी आप तैयार हैं। 20 करोड़ ब्राह्मण खाली धर्म को करा मानने कर वाले ही लोग दम हैं। लेंगे। आदिवासी बुद्धिस्ट हैं, आदिवासी हैं, सरनाथ धर्म को मान रहे हैं। कहाँ आपके धर्म को कोई मान रहा है? सर फिर आप एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, आप फाजिल जी, हमारे धर्म को फाजिल कोई जी, नहीं मान रहा है आप तो हम कर्ण पांडव की अगर 135 बात करोड़ करेंगे हैं। तो फिर मैं मोहम्मद पैगंबर की बात करूंगी। अरे कहाँ कोई मान रहा है बताइए ना। 5 करोड़ लोग स्वामी चले गए। फाजिल जी, फाजिल जी, कर्ण पांडव पर सवाल उठाएंगे तो फिर मैं मोहम्मद पैगंबर की बात करूंगी, फिर आप मुझसे सवाल पूछने लग जाएंगे। 5 मत करोड़ उठाइए लोग सर, आपको छोड़ के चले मुद्दों गए। से मत भटकाइए। आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ठीक है, शांत रहिए। तारिक अहमद जी, आतंकवादी तारिक अहमद घोषित जी, हो रहे तारिक हैं। अहमद जी, आपके पास आऊंगी मैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर सवाल पर आप ये कि आतंकवादी जब घोषित एएसआई हो ठीक गए है, हैं। हम भी तैयार अरे हैं जिस 5 तरीके से करोड़ एएसआई लोग छोड़ के चले गए जांच आपको। करती है। सवाल और फिर ये भी बुद्धिस्ट हो बन जाता गया, है कि 22 जब प्रतिज्ञा एसआईटी ले रहे रिपोर्ट सौंपती है तो फिर आप उस रिपोर्ट को मानते नहीं है। आप कहते हैं कि ठीक है हम तैयार हैं, हो फिर सब अगर यहाँ पे एएसआई कर रखी है सर्वे
सर्वे तो करे।
सर्वे रिपोर्ट जब हो रही है, एसआईटी जब सौंप रही है रिपोर्ट, फिर आप उसको मानते नहीं है, फिर आप कहते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। अरे करिश्मा जी, उस सर्वे रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं, उस पर दस्तखतें नहीं है किसी का, फर्जी रिपोर्ट साबित कर लोग अच्छा, वो साबित फर्जी कर है दिए जाकर। अच्छा, किसी की दस्तखत नहीं है उस रिपोर्ट पर, फर्जी है। ठीक है तारिक जी, वो रिपोर्ट पर किसी की दस्तखत ही नहीं है, अभी अदालत में चैलेंज हो गया वो तो। ठीक है, मेरे पास वो तो समय की लोअर कमी है कोर्ट में तारिक चैलेंज जी, हो गया कि जल्दी भाई से इस अपनी पर बात किसी की रखें, मेरे पास दस्तखत ही समय की नहीं कमी है सर, माफ कीजिएगा फर्जी तारिक रिपोर्ट जी। लाके शामिल कर दिया। देखिए मैम, ऐसा है, सर्वे की बात अगर करनी है और सर्वे कराना है तो बेहतर होगा कि इनको उस पर यकीन नहीं, उसको इन पे यकीन नहीं, तो एक अनोनिमस बॉडी बिल्कुल बाहर से आप इंटरनेशनल या ऐसे सर्वे करने वालों को बुलाइए, उनसे आप सर्वे कराइए, जो किसी भी धर्म या किसी भी जात या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, उनको बुलाइए, उसके बाद देखिए कौन नहीं मानता। फिर उस पर विश्वास होगा। आपका कहना है कि ये जो तमाम जांच एजेंसियां हैं ये बीजेपी की मैं ये बात कह रहा हूँ, उसके बाद विश्वास, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं, उसके बाद अगर मेरे धर्म के लोगों को विश्वास नहीं हो तो तारिक अहमद लारी विश्वास दिलाने का तरीका जानता है। अच्छा।